बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ज़हरान ममदानी क्यों पाकिस्तान में इतने मशहूर हो रहे हैं, या उनकी न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनने की जो खबर है वो यहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा मकबूल हुई है, या उनके बारे में इतना ज़्यादा क्यों लिखा बोला पढ़ा जा रहा है। और ज़हरान ममदानी जो अमरीकी अब एक उभरते हुए सियासतदान के तौर पर वो मुतारिफ हुए हैं, तो पाकिस्तान में उनके बारे में इतनी ज़्यादा डिस्कशन होने की वजह क्या है, तो इसको एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो जो उनकी एक साला जदोजहद है वो बहुत ही मुनफरिद और बहुत अजीब है। यानी एक साल पहले वो क्या थे और आज एक साल के बाद वो क्या हैं। उनका ग्राफ एक साल पहले क्या था, आज क्या है, ये मैं जब आपके साथ फैक्ट शेयर करूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। और फिर पाकिस्तान में इसको क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बस एक दो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ जो अभी तक की अपडेट्स हैं आज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा अडयाला जेल में जो कुछ हो रहा है, देखिए मैंने कल कहा था कि इम्कान है कि कल ज़्यादा इम्कान इस बात का है, बल्कि मैंने ये कहा था कि ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि सोहेल आफरीदी की मुलाकात हो जाएगी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से। और आज अपने पिछले वीलॉग में भी मैंने कहा था कि मेरा ख्याल है कि ये मुलाकात हो जाएगी, या जो आसार बताते हैं कि मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन मेरा तज्जिया या खबर पर मबनी तज्जिया गलत साबित हुआ। आज भी मुलाकात नहीं हो सकी, सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात आज भी नहीं करवाई गई। इससे पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ जाकर उन्होंने घंटों इंतज़ार किया कि वो चीफ जस्टिस से मुलाकात करना चाहते हैं और दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इमरान खान के केसेस क्यों नहीं लग रहे। भाई जनवरी में इमरान खान को सज़ा हुई, आम तौर पर इस जनवरी में ही या फरवरी में या चंद दिनों के अंदर अंदर सज़ा मौतली का केस फिक्स होना चाहिए था और उस पर समाअत होनी चाहिए थी। लेकिन 15वें नंबर से उठाकर इस 26वीं तरमीम की बाकी 22 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए गए सरफराज डोगर साहब वो केस ही नहीं लगा रहे। यानी जिस जॉब के लिए उनको लाया गया था वो वही जॉब कर रहे हैं। उन्हें इसी मकसद के लिए लाया गया था कि एक शख्स अगर क्वालिफाई करता है कि उसकी सज़ा मुअत्तल हो, क्वालिफाई करता है, 3-3 साल से लोग सजाएं काट रहे हैं, वो क्वालिफाई करते हैं कि उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाए जब तक कि उनके हतमी सज़ाओं का फैसला ना हो। बुनियादी तौर पर ज़मानत का कानून बना ही इसलिए है कि जब तक उसकी सज़ा मैच्योर नहीं होती तब तक उसको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। कोई ज़मानत दे दे और कहे कि जी ये कहीं नहीं जाएंगे, वो ये यहीं हैं, मुकदमात का सामना करेंगे, अगर उनके खिलाफ जो आप सज़ा बरकरार रखेंगे तो वो आ जाएंगे, दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए उन्हें। ज़मानत का कानून बना ही इसलिए है। और देखिए ना, अब अगर 1 साल तक ज़मानत का केस ना लगे, सज़ा मुअत्तली का केस ना लगे और मेन अपीलों में जाके वो शख्स करार पाएगा ये तो गिल्टी ही नहीं है, बेगुनाह करार पा जाए, तो फिर उसने जब जेल काटी होगी तो उसकी जेल काटने का जिम्मेदार कौन होगा। इसीलिए बुनियादी तौर पर यह कानून बनाया गया है। लेकिन सरफराज डोगर साहब जो 15वें नंबर से उठाकर चीफ जस्टिस बना दिए गए 26वीं तरमीम के बायस, उन्हें वो जो जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं यही शायद उनसे मुतवक्के थी, शायद यही उनकी असाइनमेंट थी, शायद इसीलिए उनको लाया गया था। और क्या वजह हो सकती है आज वो केस ही फिक्स नहीं कर रहे। तो इसके लिए जुनैद अकबर साहब, शाहिद खटक साहब, शफकत अयाज साहब और बाकी लोग जो पीटीआई की लीडरशिप है, वो अली मोहम्मद खान साहब, और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर खुद हैं, ये सब लोग आज बैठे रहे सेक्रेटरी के दफ्तर में। चीफ जस्टिस से वो मुलाकात करना चाहता है लेकिन चीफ जस्टिस ने उनसे मुलाकात ही नहीं की। जाहिर है क्या मुलाकात करेंगे, जवाब देने के लिए चीफ जस्टिस के पास है नहीं, तारीख फिक्स करने के लिए उनका इख्तियार नहीं है, क्या मुलाकात करेंगे। मुलाकात करेंगे भी तो क्या कहेंगे चीफ मिनिस्टर से कि हाँ मैं केस लगा दूंगा या नहीं मैं केस नहीं लगा सकता। उनके पास ये इख्तियार ही मालूम होता है कि नहीं है। तो पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो इंतज़ार करते रहे घंटों, चीफ मिनिस्टर उसके बाद अडयाला जेल चले गए। और अडयाला में भी अब तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 4:30 होने को हैं और इस वक्त तक भी उनकी मुलाकात जो है उसका कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आता और उनकी इम्कान भी नज़र नहीं आता। तो आज भी मुलाकात नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान तरीके से फैसला करेगी कि उसे क्या करना है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप 1 साल तक मुलाकात करने के लिए आते रहें या महीनों तक मुलाकात करने के लिए आते रहें और फिर घर चले जाते रहें। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कोई स्ट्रैटेजी उनके पास है, अगर वो कोई करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है फिर ये वक्त आ गया है। अगर जैसे कि मैंने पहले कहा था पिछले वीलॉग में भी कि एक स्ट्रैटेजी बना रखी है उन्होंने
इस्लामाबाद कॉल की मैं बात नहीं कर रहा, उसके अलावा एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, एक प्लान बना रखा है। अगर उस प्लान पर उसको अनाउंस किया जाना था, अगर ये मुलाकात आज भी नहीं हुई और आगे भी इसका इम्कान नज़र नहीं आता, तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद उस प्लान पर चली जाएगी और उसको अनाउंस कर देगी कि वो क्या करने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब को भी फैसला करना होगा कि भाई फिर मुफाहमत करनी है, फिर खामोश हो जाएं, या तो फिर वो जो ट्वीट्स कर रहे हैं वो भी ना करें। खान साहब फिर या तो नवाज शरीफ की तरह 1 साल के लिए खामोश होकर बैठ जाएं, अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, या फिर मुज़ाहमत करनी है तो शायद फिर मुज़ाहमत करना पड़ेगी। तो कोई एक रास्ता तो इख्तियार करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हल्की फुल्की मुज़ाहमत भी करते रहें और मुफाहमत का रास्ता भी हमवार ना होने दें, लेकिन भरपूर मुज़ाहमत भी ना करें। तो इससे तो मेरा ख्याल है सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। तो शायद अब वो कोई फ़ैसला करें कि उन्हें करना क्या है। इमरान खान साहब भी फैसला करें और उनकी पार्टी भी फैसला करे कि अब करना क्या है। दूसरी बात यह है कि बस एक बात मैं और कर लूँ ममदानी पर आने से पहले, क्योंकि उस पर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि आज फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी एक ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम होने की खबर सुनकर बाज़ लंडे के यूट्यूबर और सोशल मीडिया के कतूरे इस तरह 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ शोर मचा रहे हैं जैसे 27वीं तरमीम मंजूर होने नहीं बल्कि पिसी हुई सुर्ख मिर्चों में लुथड़ा डंडा तैयार होने की मंजूरी होने चली है। ये साबिक वज़ीर हैं और इनको इस कौम ने वज़ीर बनाया था, और उनकी ज़बान आप देखिए कि पिसी हुई सुर्ख मिर्चों का से में लुथड़ा डंडा तैयार होने चलिए। उन्हें लगा, हालांकि यहाँ तक पूरी बात क्लियर हो गई कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि शायद अभी इतनी क्लियर नहीं हुई, बात तो समझ आनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि बात इधर तक ही होती तो कोई मसला नहीं था, बात इससे भी आगे की है। वो ये कि ये समझ रहे हैं कि ये मिर्चों वाला डंडा इनकी तशरीफ़ आवरी के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये एक साबिक वज़ीर मौसूफ़ की ज़बान है जो वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और हिमायतियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो समझते हैं यदि उन्हें आइन की पामाली, आइन की तबाही, आइन को रोंद डालना और इसके साथ जो हशर हो रहा है उसकी कोई परवाह नहीं। वो समझते हैं कि 27वीं तरमीम दरअसल यूथियों के लिए एक पीसी हुई मिर्चों में लुथड़ा हुआ डंडा तैयार होने के मुतरादिफ है। तो ये जो है वो फयाजुल हसन चौहान साहब फरमाते हैं। अब आ जाइए ज़रा ममदानी साहब पे। देखिए ममदानी साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए हैं। 1 साल पहले उन्होंने जब इस ख्वाहिश का इजहार किया तो बहुत सारे लोगों ने समझा कि ये तो एक ऐसे ही बस एक ख्वाब हो सकता है किसी का, अमली जामा तो उसको पहनाया नहीं जा सकता। उसके बाद जब रेटिंग्स आना शुरू हुई, मकबूलियत के ग्राफ आना शुरू हुए, तो उसमें ये 90 नंबर पर थे। 1% चांस था इनका, 1% चांस था कि ये ममदानी साहब जो हैं ये भी मेयर बन सकते हैं। और उसके बाद फिर जब इन्होंने अपनी कैंपेन का आगाज़ किया, 1 साल पहले जब इन्होंने कैंपेन का आगाज़ किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मेयर बनना चाहते हैं, तो लोगों को रोक रोक कर रास्ते में, देखें ये जिद्दोजहद की एक आला मिसाल है, रास्ते में रोक रोक के उन्होंने लोगों से कहा कि मेरी बात सुनो, 1 मिनट के लिए बात सुन लो, 1 मिनट के लिए बात सुन लो मेरी। और लोगों ने उनकी बात सुनना पसंद भी नहीं किया और लोग कतरा कर गुजरते रहे जैसे कोई भीख मांग रहा हो। बिल्कुल ऐसे जैसे हम राह चलते कोई हमें भीख मांगने के लिए रुकता है तो हम उसको थोड़ा सा पीछे हट के दाएं से गुजर के चले जाते हैं, उसकी बात भी सुनना अक्सर औकात पसंद नहीं करते। तो लोगों ने उसकी बात को ऐसे नज़रअंदाज किया। एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो पहले देख लीजिए। How's it going, guys? You have 60 seconds to talk just about the election. How you guys doing? Do you guys want to talk about the election for a minute? How you doing, boss? How's it going, sir? तो ये ज़ोहरान ममदानी साहब जो हैं उनकी ये कोशिशें थी जहाँ से उन्होंने आगाज़ किया, लेकिन फिर उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट किया, उन्होंने नारे दिए, उन्होंने वादे किए, उन्होंने मसाइल पर बात की, उन्होंने लोगों के इश्यूज़ पर बात की, ग्रुप बनता चला गया। फिर वो है ना कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल मगर लोग मिलते गए, काफ़िला बनता गया। तो फिर उनका काफ़िला बनना शुरू हुआ और फाइनली उन्होंने अपने सबसे जो बड़े हरीफ थे, जो उनका मजाक उड़ाया करते थे, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने भी सपोर्ट किया था, उन्होंने उनके साथ मुबाहिसा किया। और देखें जो अवामी इश्यूज़ हैं उस पर उन्होंने ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन वगैरह पे बात की। ट्रंप ने कहा कि अगर इनको वोट दिया और ये मेयर बन गए तो मैं इनको फ़ंड ही नहीं करूँगा, ये धमकी तक दे डाली।
लेकिन लोगों ने उनको वोट दिया। फिर लोगों ने कहा कि मीम्स बनी कि अगर इनको वोट मिला तो दरअसल ये 9/11 के हिमायतियों को वोट देने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि ये मुसलमान हैं। यानी बाइसनेस का इजहार किया गया। ये युगांडा में पैदा हुए हैं, ये मुसलमान हैं और 7 साल तक ये साउथ अफ्रीका में रहे, 7 साल की उम्र तक। 91 में ये पैदा हुए, 35 साल के हैं, 34-35 साल के। उसके बाद ये 7 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे। फिर इनकी फैमिली न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुई, अमेरिका आ गई। यानी अपनी ज़िंदगी के इन्होंने फिर तकरीबन पिछले जो 27-28 साल है वो अमेरिका में गुजारे हैं। और इस तरह की मीम्स का उन्होंने जवाब दिया, नारा लगाया रोटी कपड़ा और मकान का और मुफ्त बसों का, लोगों को के मसाइल को हल करने का। इससे पहले ये समाजी वर्कर भी थे, वो लोग जो कर्ज़ में मुब्तला हो जाने की वजह से जिनको अपने घरों की से बेदखली का सामना करना पड़ता है, उनकी बेदखली को रोकने के लिए ये किरदार अदा किया करते थे। और उसके लिए एक NGO टाइप इन्होंने बनाई हुई थी जिसमें ये उनको मुआवनत फराहम करते थे कि उनको बेघर ना कर दिया जाए। फिर इनका मजाक उड़ाया गया, इन्हें मिस्टर कार्डेमम कहा गया, मिस्टर इलायची यानी आप कह लीजिए कि मिस्टर कार्डेमम कहकर इनको पुकारा गया। इन्होंने जो माजी में ये सिंगिंग वगैरह से भी वाबस्ता रहे हैं। फिर जो है इन्होंने एक सोशलिस्ट नज़रिया पेश किया। इन्होंने कहा कि रिहाइश, नकलो हमल और खाने की सहूलियात जो हैं ये मुनसिफाना होनी चाहिए, यानी तमाम लोगों को एक जैसी सहूलत मिले, खाने की, रिहाइश की और नकलो हमल की। अगरचे इस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह अमली तौर पर मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये नज़रिया अपना पेश किया जिसने लोगों में मकबूलियत हासिल की। फिर इनके जो एंड्रयू कोमो इनके मुखालिफ थे, जिनके लिए ट्रंप ने सिफारिश की थी, लोगों से कहा था कि इनको वोट दें, ये आपको पसंद नहीं भी हैं तो इनको वोट दें। लेकिन जब, और ये शुरू में मकबूल भी थे, और इनके मुकाबले में जब ज़ोहरान ममदानी इनके मुकाबले में आए और इनका एक TV मुबाहिसा हुआ, तो वहाँ पर एंड्रयू कोमो ने इनका मजाक उड़ाने के लिए ममदानी का लफ्ज़ नाम गलत पुकारते रहे। यानी मजाक उड़ाने के लिए यूँ शो करते रहे कि जैसे मुझसे तो इनका नाम भी अदा नहीं होता। मजाक उड़ाने के लिए जानबूझकर उनका नाम गलत पुकारते रहे। और उस पर जो है बड़े तहम्मुल से पहले तो ज़ोहरान ममदानी ने उनसे कहा कि मेरा नाम ममदानी है, मोमदानी, इस तरह करके उनको समझाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको मुबाहिसे में पिछाड़ लिया और कहा कि उनके ऊपर लगने वाले माजी में जितने इल्ज़ामात थे करप्शन के, इसके अलावा कमीशन लेने के, उन सबको उन्होंने दोहराया और उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं हूँ, मैंने करप्शन नहीं की है, मैंने कमीशन नहीं लिया है, मैंने फ़लाँ प्रोजेक्ट में कट नहीं लगाए हैं। और वो मुबाहिसा उन्होंने जीत लिया, जिसकी वजह से उनका जो मकबूलियत ग्राफ है और बढ़ा। अब आप देखें, ये एक ऐसा शख्स जिसका 1 साल पहले नामो निशान नहीं था सियासत में, वो 1 साल के बाद न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन गया। ये मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान में इसको क्यों मकबूलियत हासिल हुई, इस नज़रिए को बहुत ज़्यादा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में भी लोग समझते हैं कि इसी शफाफियत के साथ लोगों को ऊपर आना चाहिए। एक तो अपना हमारा जो इंतखाबी निज़ाम है उसका अमेरिका के निज़ाम के साथ कंपैरिजन होता रहा। यानी वहाँ प्रेसिडेंट ने कहा, जो कि सबसे ताकतवर शख्स है न सिर्फ अमेरिका का बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स ने अलैलान कहा कि ये मेयर नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो मेयर बना। इसका मतलब है कि उसने सिस्टम के साथ रिग करके, मैनिपुलेट करके, फॉर्म 47 पैदा करके, जो कि वो कर सकता था, उसने उसके नताइज को तब्दील नहीं किए। पाकिस्तान में कंपैरिजन किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह का कोई शख्स होता और उसके बारे में ख्वाहिश होती कि ये नहीं बन सकता या नहीं बनना चाहिए, तो बस 2 मिनट में फॉर्म 47 तैयार होता और उस शख्स का नामो निशान भी ना होता। लेकिन अपनी मकबूलियत के बलबूते पर या अपनी एफर्ट और मेहनत के बलबूते पर वो जीता और उसको रोका नहीं जा सका। दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन शख्स ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि ये मेयर नहीं हो सकता, लेकिन वो मेयर बन गया। इसका मतलब है कि अमेरिका के सिस्टम को दोबारा आप सैल्यूट करेंगे ना, कि उस सिस्टम ने उसको सपोर्ट किया। फिर एक नौजवान आदमी जिसका बाप दादा, जिसका कोई मोरोसी सियासत का ताल्लुक नहीं था, वो शख्स मेहनत करके ज़ीरो से ऊपर आया, तो उस शख्स के लिए वो पाकिस्तान समेत बहुत सारे मुल्कों में मिसाल बना। तो पाकिस्तान में इसलिए इसको भी बहुत तवज्जो से देखा गया है कि ये एक मिसाल मौजूद है। वैसे तो हमारे यहाँ भी एक मिसाल अब सोहेल अफरीदी की सूरत में आई है। सोहेल अफरीदी की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। सोहेल अफरीदी को टिकट नहीं मिल रहा था क्योंकि वो गरीब आदमी है। सोहेल अफरीदी का टिकट कोई पार्टी में देना नहीं चाहता था। मैंने सुना है कि फिर उसको अली मीन गंडापुर ने वीटो किया था, या अली मीन गंडापुर ने एफर्ट की थी और उनको टिकट दिलवाया था। सोहेल अफरीदी साहब
जब उनका टिकट कंफर्म हो गया और इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा कि तुमने टिकट क्यों लिया था, तुम्हारे पास इलेक्शन लड़ने के पैसे नहीं है, तुम इतने गरीब हो तो टिकट क्यों लिया था। और फिर हमने देखा कि लोगों ने उनको जो है वो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके इलेक्शन कैंपेन में मदद की और ज़ीरो से उठकर वो शख्स आज चीफ मिनिस्टर बन गया। तो इस तरह की मिसाल पाकिस्तान में भी एक देखने में आई है, जिससे लोगों को एक हौसला मिला है कि ज़ोरान ममदानी बहुत सारे लोगों के लिए एक मशअल राह हो सकता है, और अपने क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और इन तमाम चीज़ों के बाइस। तो ये मैं समझता हूँ कि इसीलिए पाकिस्तान में इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।